कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई भाषा सीखना शुरू किया और हफ्तों बाद भी नमस्ते से आगे ही नहीं बढ़ पाए? या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाया और लगा कि अरे ये उंगलियां तो दिमाग की बात ही नहीं मान रही। ये हम सबके साथ होता है ना। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन है। तो सवाल ये उठता है कि तेजी से सीखने का राज क्या हमारे डीएनए में है, या फिर ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें कोई भी, मतलब कोई भी अपना सकता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे कोई भी सीखने की कला में माहिर हो सकता है। तो हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम अपने दिमाग को जानकारी लेने के लिए तैयार करेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालेंगे जो इस प्रोसेस को तेज करते हैं, और आखिर में हम उस बुनियाद को मजबूत करेंगे जिस पर सीखने की पूरी इमारत टिकी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मानसिक ढांचा या मेंटल फ्रेमवर्क। देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है, ये है जानकारी को सच में, मतलब दिल से समझने और उसे अपना बनाने के बारे में। और ये सब कुछ शुरू होता है एक सही माइंडसेट से। एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है फाइमन टेक्निक। ये नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइमन की फेवरेट थी। इसका रूल बहुत सिंपल है। आप जो भी सीख रहे हैं उसे इतना आसान बना दीजिए कि आप उसे एक 10 साल के बच्चे को समझा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे हैं। ये आपकी समझ का एक लिटमस टेस्ट है, समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सिर्फ पढ़ते रहना या किसी लेक्चर को सुनते रहना, ये तो ऐसा है जैसे जानकारी आपके दिमाग से बस गुजर रही है। इसे कहते हैं पैसिव रिकॉग्निशन। असली जादू तब होता है जब आप किताब बंद करके खुद से पूछते हैं, अच्छा तो मैंने अभी क्या सीखा। इसे कहते हैं एक्टिव रिट्रीवल। असली लर्निंग तभी होती है जब हमारा दिमाग उस जानकारी को वापस याद करने के लिए थोड़ी मेहनत करता है। तो अब जब हमारा माइंडसेट सही हो गया है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। इस हिस्से में हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप आज से ही, मतलब तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस और भी असरदार बन जाए। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई एक बार में पूरी किताब खा सकता है? नहीं ना, हम उसे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं। सीखने का भी यही नियम है। इस टेक्निक को चंकिंग कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लीजिए। एक हिस्से में मास्टरी हासिल कीजिए, फिर अगले पर जाइए। पता है, दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियंस और एथलीट्स बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले रट्टा तो हम सब ने मारा है कि नहीं? और नतीजा एग्जाम के बाद सब सफाचट। इसका एक बहुत बेहतर तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब है कि आप किसी भी जानकारी को बार बार लेकिन बढ़ते हुए गैप पर दोहराते हैं। आज पढ़िए, फिर कुछ दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। ये टेक्निक जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर देती है। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है कंसंट्रेशन का गोल्डन नंबर। ये एक ऐसी टेक्निक का बेस है जो आपके फोकस को एकदम सुपरचार्ज कर सकती है। ये है पोमोडोरो टेक्निक। बस अपना फोन साइलेंट कीजिए, टाइमर लगाइए और 25 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये छोटा सा साइकिल आपके दिमाग को फ्रेश रखता है और बर्नआउट से बचाता है। याद रखिए, गहरी सीख के लिए गहरा ध्यान जरूरी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नींव जिस पर ये सारी टेक्निक्स टिकी हुई हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग के कनेक्शन के बारे में है, जो असरदार लर्निंग को मुमकिन बनाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी तो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। मतलब आप एक बढ़िया सी कार में खराब पेट्रोल तो नहीं डालेंगे, है ना? तो फिर अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों? अच्छी नींद आपकी यादों को पक्का करती है, एक्सरसाइज आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, और सही खाना उसे चलने के लिए एनर्जी देता है। इन तीनों के बिना बाकी सारी टेक्निक्स अधूरी हैं। और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। सच में रिसर्च बताती है कि सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी को तुरंत बूस्ट कर सकती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि तेजी से सीखना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक स्किल है। ये इन सारी टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर एक ऐसा रूटीन बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करे। तो अब सवाल ये है कि आपके नए लर्निंग सिस्टम का पहला पत्थर कौन सा होगा? क्या आप कल किसी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर 25 मिनट का एक पोमोडोरो सेशन ट्राई करेंगे? चॉइस आपकी है, लेकिन सबसे जरूरी बात है शुरुआत करने।